देखिए, next is your sexual reproduction. Sexual reproduction is a kind of reproduction where two parents are involved in with fusion of male and female gamete. ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि आपके बोथ पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मेल एंड फीमेल, और इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन करता है, फिर उसके बाद आपका न्यू वन प्रोड्यूस होता है. जनरल गैमेट इज द सेल दैट कैन फ्यूज विद अनदर गैमेट ऑफ अपोजिट सेक्स टू फॉर्म जाइगोट दैट डेवलप इनटू यंगर वन. ठीक है, तो गैमेट्स क्या होते हैं आपके जो अपोजिट सेक्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और यही गैमेट्स जो आपके अपोजिट सेक्स के होंगे वो आपस में फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं और यही जाइगोट यंगर वन में कन्वर्ट हो जाता है. यूजुअली द मेल एंड द फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. अक्सर ये देखा जाता है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स हैं वो डिफरेंट अलग अलग इंडिविजुअल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट इन सम केसेस बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस किए गए हैं. सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेमाफ्रोडाइट. इनको हम क्या बोलते हैं, हेमाफ्रोडाइट, या फिर उनको बाइसेक्सुअल भी कहते हैं. ठीक है, द हेमाफ्रोडाइट possess both मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म. ठीक है, वो आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों को कंटेन करते हैं. ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अर्थवॉर्म. ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस. ठीक है, नेक्स्ट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, हम यहाँ पे ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट, इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इंक्लूड्स टेस्टिस, स्पर्टम, स्पर्म डक्ट. ठीक है, आपका सेक्स ग्लैंड्स एंड पेट्स. ठीक है, टेस्टिस की बात कर रहे हैं. A pair of testes are the male gonads that produce the male gamete called sperm. ठीक है, टेस्टिस क्या होते हैं, मेल गोनाड्स रहते हैं आपके जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, पेयर होते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं. दे आल्सो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, इट इज अ हार्मोन. ठीक है, जो टेस्टिस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, विच इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन. ठीक है, जिनमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं वो इसी के लिए, उनके लिए, सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. नेक्स्ट इज योर स्कॉटम. स्कॉटम क्या होता है, इट इज सैक लाइक ऑर्गन दैट हाउसेस द टेस्टिस. टेस्टिस को कवर करके रखता है स्कॉटम. ठीक है, इट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड मेंटेन्स द लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन. स्कॉटम का काम क्या होता है, बॉडी जो टेस्टिस है उनके टेम्परेचर को लो मेंटेन करना, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन हो सके. ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्पर्म डक्ट. स्पर्म डक्ट क्या होती है, जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू द एक्सेसरी ग्लैंड. सेक्स ग्लैंड्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस दैट नरिशेस द स्पर्म, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, सेमिनल, वस्कुलर एंड बल्बल फ्रंटल ग्लैंड. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये टेस्टिस है, ये स्कॉटम है. ठीक है, ये आपकी एपिडर्मिस. ठीक है, और ये देखिए ये आपका यूरिन ब्लैडर है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यहाँ पे ये आपका सेमिनल वस्कुलर. ठीक है, ये पीनस है, ये यूरेथ्रा है, पीनस, यूरेथ्रा. Next is your penis. Penis is the male external genitals. ठीक है, which transfer and release urine. ठीक है, यूरिन को ट्रांसफर करता है. ठीक है, it also transfers semen from the male reproductive tract into the reproductive tract of female during the sexual intercourse. ठीक है, आपका जो सीमेन होता है उसको भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने का काम इसी का. Next is your semen. Semen is a fluid that contains sperms. Sperms को contain करता है. ठीक है, apart from sperm, semen also contain other substances like citric acid, pre-amino acid, fructose, enzymes, prostate glands. ठीक है, एटसेट्रा. ये सारी चीजें रहती हैं और ये सारी चीजें स्पर्म को नरिश करने का काम करती हैं. ऑल्सो मेक देयर मूवमेंट इजी. ठीक है, और उसकी मूवमेंट को भी इजी बनाने का काम करते हैं. क्लियर? Sperm is the male gamete. It is single cell with three main parts: the head part, the middle part, and the tail part. It is just like flagella.
ठीक है। मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जिसमें वो जो इसको एनर्जी देने का काम करता है। ये जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम्स। ठीक है, ये नेक वाला पार्ट है। ठीक है, और ये इसमें न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, सिर्फ एक्रोसोम्स रहते हैं जो इस स्पर्म को एग में पेनिट्रेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, देखिए हेड पार्ट possesses nucleus and contains structure like acrosome। ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है just like acrosin। ठीक है, that help in penetrating female gamete, जो गैमेट में एंटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज योर मिडल पीस कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल एंड देयरबाय फैसिलिटेटिंग स्पर्म मूवमेंट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक विच इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। मिडल पीस क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन करता है जो उसको एनर्जी देने का काम करता है, और ये स्पर्म टेल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म रहता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट इज टेल। ठीक है, टेल क्या करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। इसके ऊपर एक वीडियो भी है जिसमें बच्चों ने कुछ एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है, वो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार जाके उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द ह्यूमन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवेरीज, ओविडक्ट, ओविडक्ट को या फैलोपियन ट्यूब कहते हो, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, फिगर में देखिए, दिस इज वेजाइना, दिस इज सर्विक्स, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, इट इज सर्विक्स। ठीक है, और ये आपकी सर्वाइकल कैनाल होती है, ये ओवेरियन लिगामेंट होते हैं जो ओवेरीज को यूट्रस से बाइंड करके रखते हैं, दिस इज ओवेरी। ठीक है, ये फॉलिकल्स हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस के फंड्स होते हैं, ये यूट्रस है, यहाँ पे आपकी इंडोमेट्रियम रहते हैं, यूट्रस की इनर मोस्ट लाइन को इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके बीच वाली लाइन, उसके अंदर जो लाइन रहती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो लास्ट वाली जो बाहर वाली लाइन होती है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। फर्स्ट ओवेरी। ओवेरी क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट दैट इज आल्सो नोन एज फीमेल एग और ओवम। ठीक है, ओवेरीज क्या करती है, फीमेल एग को प्रोड्यूस करती है जिसको हम ओवम भी कहते हैं। there are two ovaries, right and left ovary. Every month a single mature egg is released from only one of these ovaries। ठीक है, पर हर मंथ में इन ओवेरीज की में से किसी एक के थ्रू वन एग का प्रोडक्शन किया जाता है, रिलीज करती है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, द ट्यूब स्ट्रक्चर एब्सेंट प्रेजेंट बिटवीन द ओवेरीज एंड यूट्रस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो ओवेरीज और यूट्रस के बीच में जो ट्यूब प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवेरी रीचेस यूट्रस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओवेरीज में से जो एग रिलीज हुआ है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस इज shaped as a inverted pear and supported by the ligament attached to the pelvis। pelvis से ligament कनेक्ट रहते हैं जो यूट्रस को होल्ड करके रखते हैं। इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट यहीं पे जाके इम्बेड होता है, इम्प्लांट होता है, कंप्लीट फीटल डेवलपमेंट, और यहीं पे जो आपका जो फीटस है वो कंप्लीट डेवलप होता है। नेक्स्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की ओपनिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, सर्विक्स रहती है एंड कनेक्ट यूट्रस एंड वेजाइना, और यूट्रस एंड वेजाइना को कनेक्ट करने का काम है, और ये काम कौन करता है, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट इज वेजाइना। वेजाइना इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये दिख रहा है, ये पोर्शन सर्विक्स से बॉडी के आउटसाइड तक कंटेन करके रखता है। इट इज द साइट फॉर स्पर्म डिपोजिशन एट द टाइम ऑफ यूटिस। यूटिस के टाइम पे स्पर्म का डिपोजिशन यही होता है जो कि इस ओपनिंग के थ्रू अंदर। ठीक है, it functions as a way for the menstrual flow and also as a passage for the baby to come out during the vaginal delivery। ठीक है,
मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी यही रास्ता देता है, और साथ ही साथ जब कभी भी वेजाइनल डिलीवरी होती है तो यही पाथ रहता है जहां से बेबी। नेक्स्ट इज ओवम और एग। फीमेल गैमेट इज आल्सो नोन एज ओवम और एग। फीमेल गैमेट को ओवम और एग कहा जाता है। इट इज स्फेरिकल इन शेप। एग इज ए सिंगल सेल एंड इट्स साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। एग सिंगल सेल रहता है और डिपेंड करता है कि वो किस स्पीसीज का है, उसके बेसिस पे उसका साइज अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एग इज वेरी स्मॉल वाइल ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट सेल। ह्यूमन सेल की बात करें तो क्या रहती है, वो स्मॉल रहती है, जबकि ऑस्ट्रिच एग की बात करें वो लार्जेस्ट सेल होती है। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवेरीज से एग का निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ovum. Next is fertilization. The fusion of male and female gamete means the sperm and ovum is known as fertilization. During fertilization, nuclei of the sperm and ovum fuse to form zygote. Ovum का egg और ovum का न्यूक्लियस एंड स्पर्म का न्यूक्लियस ये आपस में फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट, विच इज द बिगिनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, जो किसी भी के लिए भी जिंदगी की शुरुआत होती है। ठीक है, विद द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अ न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट। जैसे ही वो बनता है तो जो आपका जाइगोट फॉर्म हुआ है वो पेरेंट से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको इनहेरिट कर लेता है, इसकी मदर और फादर के। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एट द फेलोपियन ट्यूब। ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ये जो फर्टिलाइजेशन है कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। द स्पर्म दैट डिपॉजिटेड inside the vagina by the penis during the sexual intercourse moves towards the fallopian tube and meet the egg that is released from the ovary after ovulation। जैसे ये देखिए, यहाँ से स्पर्म यहाँ से मूव करके फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे और इधर से ओवेरी एग को रिलीज करेगा, और यहाँ पे इस वाले पूरे रास्ते में से कहीं भी आपका वो जो एग है वो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। कहाँ पे फर्टिलाइज होगा, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बेटा। द डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल वेजाइना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, जब जैसे ही फीमेल वेजाइना में कॉपुलेशन के थ्रू जो सीमेन है वो डिपॉजिट किया जाएगा, डाला जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अ सिंगल इजैकुएशन ऑफ सीमेन कंटेन अराउंड 300 मिलियंस ऑफ, इतने सारे स्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, आउट ऑफ विच ओनली वन स्पर्म सक्सीडेड इन फर्टिलाइजिंग द एग। उनमें से कोई एक स्पर्म रहता है जो एग को फर्टिलाइज करता है। ये देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं बेटा, उनमें से ओनली वन विल विन। मीन्स कॉम्पिटिशन तो पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं type of fertilization. There are two type of fertilization: internal fertilization and external fertilization. Internal fertilization takes place inside the female body. Female body में present होता है. Male gamete are transferred to the body of the female. Male gamete जैसे ही transfer होते हैं female body में, for example human, cow, dog, hen, etc. देखिए इनमें क्या होगा, female body में होगा, male gamete transfer किए जाएंगे female body में. External fertilization takes place outside the body. बॉडी के बाहर किया जाता है। यूजुअली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक मीडियम वेयर गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। यूजुअली कहाँ देखने को मिलता है आपको, एक्वेटिक मीडियम में देखने को मिलता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज एज वेल। इफ यू स्टिल लाइक, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड फिर भी अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड share as well. Okay, till then, bye bye.